बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर कि ईरानी प्रेसिडेंट का तैयारा क्रैश हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उसमें ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी समेत उनके वज़ीर ख़ारजा समेत 4 लोग जो है वो जाँ बाग हो गए। इस हादसा की क्या वजूहात थी तो बाद में सामने आएगा, लेकिन इस हादसा से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जो है अफसोस पाया जाता है और पूरी दुनिया ने जो है वो मुख्तलिफ ममालिक ने ईरान को अपनी अपनी तय जो है वो सपोर्ट भी फराहम करने की कोशिश की और पेशकश भी की। इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रियासी इदारों से मुतल्लिक बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए हैं और वही मिसिंग पर्सन वाला मामला और जस्टिस उमर जो है वो कियानी साहब जो है उन्होंने जिस तरह रिमार्क्स दिए, जिस तरह जो है वो समाअत हुई, वो सुन के लगता है कि कुछ होने वाला है। और कभी तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब को सामने बिठा के पूछेंगे और कभी सेक्रेटरी दिफा को जो है वो नोटिस और इस तरह की जो है बातें की गई, इस पर बात करेंगे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब दोबारा पार्टी की कमान संभालने जा रहे हैं और पार्टी की कमान संभालने से पहले उन्होंने जो है वो मियाँ साकिब निसार साहब जो साबिक चीफ ऑफ पाकिस्तान हैं उनके मुतल्लिक भी सवाल उठाए कि उनकी ऑडियो लीक जो है वो सामने आने के बावजूद उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई, क्या उन पर नैब के केसेस नहीं बनते, क्या किसी जज पे जो है वो नैब के केसेस नहीं बन सकते, ये उन्होंने सवाल उठाए। इस पर भी बात करेंगे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं नाज़रीन के अडयाला जेल की क्या सूरत है, जहाँ तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो है मुलाकातें करते हैं, पैगामात आते हैं बाहर, लेकिन मुलाकातों के बाद जो है वो क्या सूरत पैदा होती है, कभी PTI के अंदर कभी PTI के बाहर जो है वो सूरत हाल देखने को मिलती है। मुख्तलिफ बयान सामने हैं। मोटर साहब मौजूद होंगे नासिर भट्ट साहब मुस्लिम लीग नून से, सर आपका शुक्रिया। सेनेटर नासिर भट्ट साहब और हुमायूं महमूद साहब, डॉक्टर साहब आपका सर शुक्रिया तहरीक इंसाफ से। हुमायूं साहब, मैं सर आपकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले तो जो आज अफसोसनाक वाक़या सामने आया ईरानी प्रेसिडेंट की जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें वो जाँ बाग हो गए, क्या कहेंगे? ईरानी प्रेसिडेंट चंद दिन पहले ही पाकिस्तान आए थे और उनका तैयारा क्रैश हो गया, जाँ बाग हो गए। पाकिस्तान ईरान के जो तल्लुकात हैं उस पर क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुदो या का नस्तईन। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, इससे ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या कोई हो नहीं सकता। और ईरान जो पाकिस्तान का एक नेबर है और आपको पता है कि नेबर्स जो होते हैं उनका हमारे जो जो मज़हब है उसमें बहुत ज़्यादा उनका हमारे ऊपर हक होता है। जी जी। और जिस तरीके से मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन जितनी उनके बारे में अच्छी बातें सुनी हैं तो ही वॉज बहुत अच्छे इंसान थे। अब मैं उनके तैयारे के बारे के लिहाज से कर सकता हूँ, मतलब मैं वो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने सुना था वो ये था कि ये तैयारा इसको पता नहीं ख़ास वो कहते हैं तैयारा कहते हैं हेलीकॉप्टर, ये ख़ास तैयारा है, मतलब ख़ास हेलीकॉप्टर है। वो कहते हैं कि ये इतनी आसानी से ये क्रैश नहीं हो सकता। इसके अगर इंजन एक ख़त्म हो जाए, दोनों ख़त्म हो जाए, तब भी ये ऑटो रोटेशन की वजह से आराम से उतारा जा सकता है। तो जिस तरीके से जो इसके पीछे वो तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि क्या क्या नहीं। और या फिर जैसे बहुत सारे जैसे JF कैनेडी जैसे बहुत सारे लोगों का पता ही नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस लेवल पे, तो वो अपनी जगह है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि एक दुनिया में एक अच्छे इंसान की कमी हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अच्छे इंसान एज अपोज टू बुरे इंसान जो है ना, उनकी रेशियो जनरली ऐसा होता है कि कम होती बुराई ज़रा ज़्यादा होती है, अच्छाई ज़रा कम होती है। लेकिन अब अल्लाह बेहतर जाने कि इसमें आगे क्या होगा। चलें नासिर भट्ट साहब, अभी तो ईरानी प्रेसिडेंट आए थे हमारे पास, उनका बड़ा तूफ़ानी दौरा था, जो है वो इस्लामाबाद गए, लाहौर गए, कराची गए और मुलाकातें भी हुई, MOU भी साइन हुए, कुछ सरमायाकारी की बातें हुई। तो आज वो हमें नहीं है सर, तो क्या हुकूमत पाकिस्तान भी जो है वो भी उन्होंने भी शोक मनाया है, अफसोस का इजहार किया है, क्या मौक़िफ़ है हुकूमत का? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल ये बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है। एक हमसाया मुल्क का सदर, और वो कुछ दिन पहले इधर आए भी थे, और दुनिया को पता है कि ईरान और पाकिस्तान के एक बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, सुई गैस की वो पाइपलाइन भी सारा, और वो एक हम कहते हैं कि हम अच्छे दोस्त से महरूम हुए और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। वो जिस तरह ये फरमा रहे हैं कि वो जो हेलीकॉप्टर था वो बड़ा ही महफूज था,
और उसको वो मैंने कोई पिक्चर भी देखेंगे उसको आग लगी हुई है पहले ही। तो इस तरह की कुछ चीज़ है, लेकिन इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा। लेकिन अब पीएम साहब ने भी इस पर बड़ा अफसोस का इजहार किया, सदर साहब ने भी किया, और एक दिन के लिए उन्होंने शोक का भी ऐलान किया है। तो अल्लाह उनको दर्जात बुलंद करे और ये चीज़ जो सामने आनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, अब तो तरीके इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो पार्टी की कमान संभालने जा रहे हैं और बड़े ही जो है वो अज़ाइम लेके सियासत में दोबारा इन होने जा रहे हैं। पहले भी सियासत में इन है, लेकिन पार्टी की कमान संभालने से कुछ असर पड़ेगा? कोई बातचीत कोई तरीके इंसाफ के साथ या मियां साहब के साथ कोई चांस है कोई? देखिए, वो उनके पार्टी का अपना मसला है, वो कमान संभालें या मुल्क से बाहर जाएं। उनकी पार्टी वालों को तो पूछना चाहिए कि जी आप हमसे गिला करते हैं, आवाम को पूछना चाहिए उनसे कि जब ये गिला कर रहे थे, अभी रिसेंटली सुना है गिला कर रहे थे कि आवाम कभी आई नहीं है, वो वोट को इज्जत दो वाली बात थी और फिर कभी नहीं है। भाई सवाल तो आवाम आपसे पूछती है कि हर दफ़ा आप बाहर क्यों चले जाते हैं मुल्क छोड़ के। ये इस मुल्क में, मुझे एक बात बताएं, आपका मुल्क में स्टेक क्या है? आप यहाँ पैदा हुए थे, आप यहाँ बड़े पले बड़े हैं, आपके बच्चे यहाँ पैदा हुए थे, आपके बच्चे यहाँ पले बड़े हैं, वो बाहर कैसे चले गए? आप इस मुल्क के कहते हैं कि पाकिस्तान सब कुछ है, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर क्यों की हुई है? आपका तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, आप बाहर कैसे चले गए? आप जब भी जो 2 दफा आपको अंदर किया था तो आप डील करके मुल्क छोड़कर क्यों चले गए? सवाल तो ये उठता है आप गए क्यों थे? मतलब आप इस मुल्क में रहना नहीं चाहते या आप इस मुल्क में सिर्फ आ जाते हैं इस लिहाज से कि भाई क्या कह सकते हैं, जब तक हमारी हुकूमत है तो हम इस मुल्क में, जिस दिन हुकूमत नहीं है तो मुल्क से बाहर चले गए, वहां पे जाके एवन फील्ड। अच्छा, अब सवाल एक और भी आ जाता है, एवन फील्ड तो अपनी जगह पर थी, ये वन जो हाइट पार्क है उसका भी आप अपना मसला है, जो मलिक रियाज साहब ने उनसे ख़रीदा है, 50 मिलियन पाउंड का था, ओवर मतलब उसको इन्फ्लेट करके वो ख़रीदा है। वो क्या मसला था, वो आपके पास कहाँ से आ गई? एक चीज़ तो नहीं है, 100 चीज़ें। तो अगर आप हमें ये बताना चाहते हैं कि आपके पास आपका पार्टी आपको मार रखती है, एज अ प्रेसिडेंट बनाती है, आपको जो मर्जी बनाती है बनाए, वो दैट्स बिटवीन यू एंड योर पार्टी। लेकिन सवाल तो एक उठता है कि आप हर दफ़ा अपनी पार्टी वालों को छोड़ के क्यों चले जाते हैं? वो पहली पार्टी है कि जिसमें लीडर जो है ना अपनी पार्टी वालों को छोड़ के बाहर चला जाता है, बाकी पार्टी वाले इधर ही होते हैं। क्यों गए जी बाहर? यही सवाल उठता है बार बार कि मियाँ साहब बाहर क्यों चले गए? मियाँ साहब के जो है वो एवन फील्ड जो है वो आल्दो सारे नैप केसेस ख़त्म हो गए हैं, लेकिन सवाल फिर उठाया जा रहा है। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्होंने बात की कि मियाँ साहब के बेटे बाहर बिजनेस करते हैं, वो कारोबार करते हैं, ऐसे ये कह रहे हैं। इमरान खान की तो बीवी बच्चे रहते ही वहाँ हैं, उनका क्या स्टेक है इधर? और दूसरी बात यह, आपने बात की, देखें मियां नवाज शरीफ साहब को क्या सज़ा मिली जब ये 28 मई जो हम मनाते हैं अभी, वो इंडिया ने किए 5 धमाके। उसके जवाब में अमेरिकन उसका सदर था उस वक्त क्लिंटन आई थिंक, ठीक है, उन्होंने बेताब कोशिश की, मियाँ साहब को फ़ोन किए कि आप ये पाकिस्तान जो ये न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है, ये आप ऐसा ना करें, आप इतने अरब ले लें पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये काम ना करें। नवाज शरीफ ने अपनी कौम के लिए, अवाम के लिए खुददारी, एक देखे ना गैरत होती है ना इंसान की। अगर हम साया मुल्क 5 धमाके करता है तो फिर नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म में फिर 6 धमाके होते हैं, उसकी सज़ा क्या मिलती है? फिर मुशर्रफ आ जाता है, ठीक है, वो खूब कर लेता है। एक जमहूरी अवामी नुमाइंदे वज़ीर-ए-आज़म होते हैं, उनको वो हटा देता है, उनके ख़िलाफ़ केसेस चलते हैं, उनको हथकड़ियाँ लगा के, आप मुझे बताएं कोई मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म के साथ ऐसा करता है? उनको दहशतगर्द बनाते हैं, उनके लिए सज़ाए मौत की जाती है कि बनाई जाए। लेकिन नवाज शरीफ अपनी बात पे खड़े रहे, डटे रहे। मुशर्रफ 10 साल इस मुल्क पे काबिज रहा। कहते हैं बाहर चले गए जी। मैं नहीं देखे ना कैसे बाहर चले गए। हमारा लीडर जो है वो अडयाला में पड़ा हुआ है, मियाँ साहब बाहर चले जाते हैं। अडयाला में जो इनका लीडर पड़ा है ना, अडयाला में इनका जो लीडर है उसके साथ कोई नहीं है। इनके जो बंदे हैं ना, एक दिन टीवी में 10-10 बंदे आते हैं, हमारा इमरान से कोई ताल्लुक नहीं। ये हुआ है कि नहीं हुआ है? सियासी जमातों में ऐसा नहीं होता। इमरान खान अभी क्या कहता है कि मैंने आर्मी चीफ से बात करनी है। जो जमहूरी होता है ना लीडर, वो हुकूमत से बात करता है, और अपोजिशन में होता है तो हुकूमत से बात करता है, हुकूमत में होता है तो अपोजिशन से बात करता है। मुल्की मसाइल का हल इसमें आता है। दूसरी बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ को जब वो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे, यहाँ की रजीम जिसमें एक फैज़ था, एक
बाजवा था, एक साकिब निसार था, एक आसिफ सईद खोसा था, एक इजाजुल हसन बंदा था, और एक उस वक्त तो बाजवा क्या नाम है, फैज साहब नहीं थे, इससे पहले जो ISI के थे, जिन्होंने नवाज शरीफ को, ये जो धरना हुआ था लंदन प्लान, ये यही था ना कि मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया जाए, वो लंदन प्लान सामने भी आया, नवाज शरीफ ने कहा कि मैंने इस्तीफा नहीं देना। फिर जो कुछ हुआ आपके सामने हुआ कि आर्मी जो चीफ जस्टिस साकिब निसार था, उसने मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया कि आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली है। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ हुआ क्या, मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा। सही है। फिर उसके बाद वो यहाँ तक नहीं रुके, फिर उन्होंने कहा जी आप जो है सदर क्यों है अपनी जमात के, हम आपको उनसे भी हटा रहे हैं। और हुआ क्या कि जब इलेक्शन सेनेट के आए तो मियां नवाज शरीफ के साइंसदार पार्टी के लीडर थे, तो साकिब निसार साहब ने कहा जी आपने साइन किए हैं, जो सेनेटर बनेंगे वो आज़ाद बनेंगे, क्यों कि आप डिस्क्वालीफाई हैं। फिर वो उनका एक मिशन था कि जब सेनेटर बनेंगे उनको फिर वो अपने बंदों से मिला के आपके सामने वो चेयरमैन सेनेट कैसे बना। नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क के लिए आप मुझे बताएं नवाज शरीफ के अलावा कहाँ तरक्की हुई, किस दौर में तरक्की हुई? सिर्फ मियां नवाज शरीफ के दौर में। जी PTI दौर में बड़ी तरक्की हुई। क्या तरक्की बताएं, क्या तरक्की हुई बताएं जी। मैं बात खत्म कर लूँ, ये जरूर बताएं। नवाज शरीफ, इमरान खान क्या कहता था, ये चोर है। चले मैं ये कहता हूँ, एक मिनट सुने बात तो, एक मिनट बंद कर लें। आप उसके 4 साल दौर में पूछें इमरान खान आपने क्या किया, वो किधर गया? रस्तु उमर जो कहता था 90 दिन में मैं IMF से भी जान छुड़ा दूंगा और पाकिस्तान के कर्ज सारे वापस वोट पड़े हैं सर, बड़े PTI को वोट पड़े हैं, सेहत कार्ड था उनका वो आपने देखा ना ज़िमनी इलेक्शन में क्या हुआ, अभी सारे हार गए। तो ये चले पीपल पार्टी हमारे साथ है, सेंटर साहब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं पीपल पार्टी से। ताहिर साहब शुक्रिया सर वक्त देने का। बताइएगा, एक तो मुबारक आपको, मुल्तान अपने जो है वो जीत लिया है सर। क्या जो है वो मुल्तान में क्या वो अपना गिलानी साहब की आबाई सीट थी, वहाँ पे तहरीक-ए-इंसाफ क्यों जो है वो फिर पीछे रह गई? इनका तो दावत है कि जो है वो 30% वोट है इनका और जो है वो सारी चीज़ें इनकी हैं, लेकिन क्या कोई वर्किंग आपकी ज़्यादा थी या गिलानी साहब का कोई इन्फ्लुएंस था कि आप फिर जीत गए? नहीं, कुछ हमारी भी वर्किंग थी और कुछ ये भी था कि जो पहले उनको वोट पड़े थे वो इस्तीफा नहीं पड़े जी, क्योंकि उस वक्त ज़रा जख्म ताज़ा था और लोग बाहर निकले थे, शायद ये वजह हो। ठीक है। तो यही हुआ कि इस दफ़ा वो वोट नहीं पड़े, तो रिजल्ट ये इलेक्शनों में होता रहता है, कभी कोई पार्टी जीतती है, कोई जी। तो ताहिर साहब मुझे बताइएगा कि तहरीक-ए-इंसाफ नून लीग की जो है मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, तो पीपल पार्टी का क्या स्टांस है? कोई मुज़ाकरात आगे चलने चाहिए या होने चाहिए? कोई मुल्क की बात हो, कोई पार्लिमान की बात हो, कोई कानून साजी की बात हो? नहीं, हम तो हमेशा ये चाहते हैं कि आपस में मिलजुल के बातचीत करके आगे बढ़ा जाए। जो सियासी अमल है वो डायलॉग का मुतकाज़ी है कि उसका मुकालमा रहे, बातचीत हो। ये तरीका ठीक नहीं है कि एक दूसरे को बुरा भला कहते रहें और आपस में बैठ के बात ना करें। मैं नहीं समझता, और ये कि कब तक हम माजी में फंसे रहेंगे। हमें आगे की सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि इस वक्त जो मुल्क के अवाम को मसाइल हैं और उनके सॉल्यूशंस पर बात करें, क्योंकि अगर उनके सॉल्यूशंस नहीं हुए तो फिर तो काफ़ी दुश्वारी हो जाएगी। चलें, बातचीत जो है वो आगे बढ़नी चाहिए। मुझे एक ब्रेक लिए कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि ये मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ब्रेक के बाद।